Hello students, welcome to my class, and today I start our English literature class, and today's lesson is chapter 7 Baba Yaga. आज मैं डिस्क्राइब करूँगी, ओके, पेज नंबर 54, 55, 56 and 57, okay. Chapter 7 Baba Yaga. Please write a note on your diary that chapter 7 Baba Yaga, page number 54, 55, 56, 57. Okay students, so let's start. A long time ago, a young girl called Karen lived with her father and stepmother. Sadly, Karen's own mother had died. बहुत टाइम पहले, बहुत समय पहले एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, उसकी नाम था कैरन, और वो अपने पापा और अपनी स्टेप मॉम मतलब सौतेली मम्मी के साथ रहती थी। ये दुख की बात है कि कैरन की जो अपनी मम्मी है वो मतलब मर चुकी थी। द स्टेप मदर वॉज ऑलवेज arguing with Karen and often tried to get the young girl into trouble with her father. So उसकी जो सौतेली माँ थी वो हर टाइम कैरन को मतलब बुरा भला बोलती रहती थी और उसको बहुत ही ट्रबल देती थी उसके फादर के साथ। ओके, वन डे Karen's stepmother said to Karen, "My sister lives in the forest. Go to her house and fetch a needle and thread." तो एक दिन कैरन की स्टेप मॉम कैरन को बोली कि मेरी बहन फॉरेस्ट में रहती है, जंगल में रहती है, तो जाओ उसके घर और उसको नीडल और थ्रेड देकर आओ। हाउ स्ट्रेंज, रिप्लाइड कैरन। कैरन बोले, क्या? आई नेवर न्यू यू हैड अ सिस्टर। मुझे पता ही नहीं था आपका एक सिस्टर भी है। एंड बिसाइड्स वी हैव प्लेंटी ऑफ नीडल्स एट होम। वाई माई मदर यूज टू। मुझे पता ही नहीं है कि हमारे घर में इतने नीडल्स भी थे, मतलब सुई थे। क्यों मेरी माँ तो यूज़ क्या करती थी यूज़ इसकी। I have asked you to do a simple task, screamed the stepmother. Stepmother सौतेली माँ चिल्लाकर बोली कि मैंने तुम्हें एक सिंपल टास्क दिया है करने के लिए, and you argue with me, और तुम मुझसे मतलब तर्क कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो। ओके, वेट टिल योर फादर गेट्स होम। रुको, तुम्हारे फादर को आने दो। कैरन डिड नॉट वांट एनी ट्रबल, तो वो कोई मतलब ट्रबल या कोई परेशानी नहीं चाहती थी। सो शी डिसाइडेड टू डू एज हर स्टेप मदर वांटेड। सो इसीलिए उसने वही किया जो उसकी स्टेप मॉम चाहती थी। बट फर्स्ट शी वेंट टू सी हर आंट, मतलब ये फर्स्ट टाइम है जब वो अपनी मौसी से जाके मिलेगी। Oh, sorry. But first she went to see her aunt. तो पहले वो गई उसकी आंट के पास, मौसी के पास। उसकी एक आंटी है, उसके पास वो पहले गई। योर स्टेप मदर सिस्टर्स लिव्स इन अ डार्क फॉरेस्ट, सेड द आंट। तो उस आंटी ने उसको कहा कि हाँ, तुम्हारी मम्मी का जो बहन है वो तो बहुत ही घनी जंगल में रहती है। It's a dreadful place, but if you must go,
टेक सम थिंग्स विथ यू। ओके, मतलब वो बहुत ही भयानक जगह है, अगर तुम जाते ही हो वहाँ पे तो कुछ चीज़ यहाँ से लेकर जाओ। Karen's aunt gave her some oil, a loaf of bread and a ham and said, you will know when to use them. Karen's की जो आंटी थी तो उसने उसको कुछ तेल दिया, एक ब्रेड दिया, एक लोफ ऑफ ब्रेड दिया, मतलब एक ब्रेड का बंडल दिया एंड एक हैम दिया। ओके, और उसको बोली कि तुम जान जाओगे कि ये तुम्हें कब यूज़ करना है। कैरन रैप्ड द थिंग्स इन अ स्कार्फ, यहाँ पे देखो ओके, स्कार्फ में वो रैप करके ले जा रही है। सो कैरन रैप्ड द थिंग्स इन अ स्कार्फ, सेड गुड बाय एंड सेट ऑफ फॉर द फॉरेस्ट। तो वो सब चीज़ों को एक स्कार्फ में रैप कर लिया और अपने आंटी को गुड बाय बोलकर वो फॉरेस्ट के लिए निकल गई। इन द फॉरेस्ट शी फेल्ट फ्रिटेड। लिटिल सनलाइट एंटर्ड द फॉरेस्ट। इट वॉज डार्क एंड डैम्प एंड शी फेल्ट कोल्ड, बट कैरन डिड नॉट वॉन्ट टू डिसोबे हर स्टेप मदर। तो जब वो घने जंगल में जा रही थी तो देखी थी मतलब बहुत ही कम सनलाइट वहाँ पे एंटर हो रहा है, इतना घना जंगल है। ओके, बहुत ही डार्क है, डैम्प है, मतलब वहाँ सब कुछ भीगा भीगा टाइप कुछ, और उसको ठंड भी लग रही थी। तो कैरन अपने स्टेप मॉम की जो बात थी वो मना भी नहीं कर सकती थी। ओके, मना करके वो लौट कर भी नहीं जा सकती थी। At last she came to the house of her stepmother's sister. तो वो at last stepmother के sister के घर में पहुंची गई। ओके, so or was it how wrong she was? This was the home of Baba Yaga. ये गलत क्यों है? ये तो बाबा यागा का घर है। सो बाबा यागा कौन है? बाबा यागा वॉज अ wicked witch and much feared in Russia at that time. If only Karen had known this, she would never have come. तो बाबा यागा एक डायन थी। ओके, और रशिया उस टाइम में, रशिया में बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। अगर कैरन ये जानती थी तो कैरन कभी नहीं आती थी यहाँ पर। शी नॉक्ड ऑन द फ्रंट ऑफ डोर एंड इट क्रिक्ड ओपन। एन ओल्ड लेडी स्टूड एंड ग्लेयर्ड एट कैरन। ओके, तो उसने फ्रंट डोर को मतलब नॉक किया और देखा कि वो ओपन हो जा रहा है। तो एक ओल्ड लेडी खड़ी थी वहाँ पे एंड ग्लेयर्ड एट कैरन। दिस वॉज बाबा यागा, वो बाबा यागा थे। हर हेयर हंग डाउन इन लॉन्ग ग्रेसी स्टैंड्स। हर फेस, नेक एंड हैंड्स वर रिंकल्ड एंड वाइट एंड शी लुक्ड वीक्ड। तो उनके जो हेयर थे वो खुले हुए थे, लंबे थे, और उनके जो फेस थे, नेक, हैंड, सब मतलब रिंकल हो चुके थे, मतलब रिंकल पड़ चुके थे, एंड वाइट, एकदम सफ़ेद थे, एंड शी लुक्ड वीक्ड। बाबा यागा sickly smile sent a shiver down Karen's spine. Karen explained why she had come. तो बाबा यागा की जो मतलब एक बुरी सी स्माइल थी, तो वो देखकर तो कैरन्स को बहुत ही मतलब डर आ गया। तो कैरन तब सोच रही थी कि मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ। आई शैल जस्ट बी अ मोमेंट, शी सेड। तो उसने कहा कि मुझे एक समय दीजिए थोड़ा सा, इनवाइटिंग कैरन इन। तो वो कैरन आ गई अंदर।
प्लीज़ सिट डाउन एंड वेट, यहाँ पर बैठो और वेट करो। द नीडल एंड थ्रेड आर इन द शेड इन द गार्डन, आई शैल फेच देम इमीडिएटली। तो मतलब मेरे पास गार्डन में ही है सुई और धागा, मैं लेकर आती हूँ। पोर कैरन वॉज टू स्केयर टू सिट, तो वो डर डर के मतलब बैठ गई। द डार्क रूम फ्रिटेंड हार, तो डार्क अंधेरा रूम था तो उसको बहुत ही डर लग रहा था। शी वेंट टू द विंडो, तो वो खिड़की के पास गई। वेयर देयर वॉज सम लाइट, तो वहाँ से कुछ लाइट आ रही थी। एंड लुकड आउट इनटू द गार्डन, तो उसने गार्डन में देखा। क्या देखा? एज कैरन स्टूड देयर शी हेयर्ड बाबा यागा से टू समवन क्विकली यू स्टूपिड गर्ल। तो जब वो खिड़की पर खड़ी थी तो उसने देखा कि बाबा यागा किसी को बोल रही है कि जल्दी करो मतलब बेवकूफ़ लड़की। हीट सम वाटर when it is hot we shall wash that girl, my supper tonight has just walked in the door। तो मतलब उसको बोल रही थी कि हाँ पानी को जल्दी से गर्म करो, जब ये गर्म हो जाएगा तो उस लड़की को यहाँ पे मैं वॉश करूँगा, मतलब इसमें दे दूँगा और वो मेरा डिनर होगा। A shrill wicked cackle made Karen shiver again। तो वो तो मतलब डर के मारे कांप रही थी ये सब बात सुनकर। The front door slammed and Karen saw the old lady hobble away। Who was the old lady talking to? Wondered Karen। वो किसके साथ बात कर रही थी Karen, ये सोचने लगी। So she decided to find out and hurried out of the sitting room and into the kitchen। तो उसने सोचा कि जल्दी जल्दी चलो रूम में जाके बैठ जाओ एंड आउट ऑफ द सिटिंग रूम, सिटिंग रूम के बाहर वो किचन में चली गई। A maid was pouring water into a large pot hanging over a blazing fire। तो एक मेड थी मतलब जो काम करने वाली, तो वो एक लार्ज पतीले में मतलब एक बड़ा पतीला में देखो यहाँ पे पानी रख रही थी उबालने के लिए। ओके अच्छा, what is meant by shrill? Shrill means high sounding। okay, here the greasy means oily and unclean। उसके बाद आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स डिसएग्री एंड क्वारल, मतलब एक झगड़ना और मना कर देना। ओके सो ये रहा स्टोरी का कुछ पार्ट। नेक्स्ट डे, ये बहुत ही लंबा स्टोरी है तो नेक्स्ट डे हम इसका बहुत सारा मतलब पार्ट हम पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, इतना ही लर्न करो अच्छे से। ओके सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।